आखिर पांचवी पीढ़ी के विमान को खरीदने जल्दी क्यों नहीं कर रहा था भारत? अब हो गया भयंकर खुलासा। तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप तैयार। 2026 में पहली उड़ान से चीन पाकिस्तान की नींद हराम। इधर डीआरडीओ की गुप्त लैब में बन रहा एक 130 किलो न्यूटन का महा इंजन पांचवी पीढ़ी का एमका बनेगा, हवा का ब्रह्मास्त्र। एक लड़ाकू विमान की असली ताकत उसके पंखों या मिसाइलों में नहीं, बल्कि उसके सीने में धड़कते उसके इंजन में होती है। यही इंजन उसका दिल होता है, उसकी आत्मा होती है। पिछले 75 सालों से भारत दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान तो उड़ा रहा था, लेकिन एक कसक हमेशा बाकी थी। हमारे जांबाज पायलटों के विमानों में जो दिल धड़कता था वो विदेशी था। कभी वो अमेरिका का होता था, कभी रूस का, तो कभी यूरोप का। दुश्मन को मात देने के लिए हमें उस इंजन की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। ये एक ऐसी निर्भरता थी जो एक महाशक्ति बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा थी। लेकिन अब भारत ने इस 75 साल पुरानी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक ऐसा महायज्ञ शुरू किया है जिसकी आग की लपटें बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक महसूस की जा रही हैं। भारत अब सिर्फ फाइटर जेट का शरीर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा, उसका दिल यानी उसका जेट इंजन अपनी धरती पर बनाने जा रहा है। और इस क्रांति का पहला चेहरा बनकर उभर रहा है तेजस मार्क 2, एक ऐसा योद्धा जिसकी आहट ने ही दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस कहानी की पहली कड़ी से पर्दा उठाते हैं, जिसका नाम है तेजस मार्क 2। ये सिर्फ तेजस का एक अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, ये 4.5 जनरेशन का वो शिकारी है जिसे सीधे सीधे चीन और पाकिस्तान के सबसे आधुनिक विमानों को चुनौती देने के लिए बनाया गया है। और खुशखबरी ये है कि यह विमान अब सिर्फ कागजों या कंप्यूटर डिजाइन में नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HRL के चेयरमैन के अनुसार तेजस मार्क 2 अब अपने प्रोटोटाइप फेज में पहुंच चुका है, यानी इसके असली पार्ट्स और ढांचे को जोड़ने का काम शुरू हो गया है। प्लान के मुताबिक 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में यह विमान पहली बार आसमान में उड़ान भरेगा। यह खबर पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आज भी चीन के दिए हुए JF-17 फाइटर जेट पर इतराता है, वो विमान जिसका दम बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय पूरी दुनिया ने देख लिया था। तेजस मार्क 2 के सामने पाकिस्तान का JF-17 किसी खिलौने जैसा है। ये विमान खास तौर पर पहाड़ों के बीच कम ऊंचाई पर होने वाली लड़ाई यानी लो एल्टीट्यूड कॉम्बैट का बाहुबली साबित होगा। इसका मतलब है कि चीन से लगी हमारी उत्तरी सीमाओं पर यह दुश्मन के लिए काल बनकर गरजेगा। इसके साथ ही ये दुश्मन के लड़ाकू विमानों का पीछा करके उन्हें हवा में ही नष्ट करने में माहिर होगा। फिलहाल इस महायोद्धा को शक्ति देने के लिए भारत ने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक GE के साथ समझौता किया है। इसके तहत तेजस मार्क 2 में GE F400 वॉटोन INS-6 इंजन लगेगा। ये इंजन 98 किलो न्यूटन का जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करता है और विमान को मैक 1.8 यानी आवाज की रफ्तार से लगभग 2 गुनी तेजी से उड़ा सकता है। यह एक बेहतरीन और परखा हुआ इंजन है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं, बल्कि उस असली महागाथा की शुरुआत है जो भारत को दुनिया का इंजन गुरु बनाएगी। अमेरिका से इंजन लेना हमारी रणनीति का एक हिस्सा है, एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मंजिल है पूर्ण आत्मनिर्भरता। और यहीं से शुरू होती है भारत के उस सपने की कहानी जिसे पूरा करने में दशकों लग गए, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। उस सपने का नाम है कावेरी टर्बोफैन इंजन। 1980 के दशक में भारत ने फैसला किया कि हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस स्वदेशी इंजन से ही उड़ेगा। इसी सोच के साथ कावेरी इंजन परियोजना शुरू हुई। लेकिन एक जेट इंजन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह दुनिया की सबसे जटिल और मुश्किल टेक्नोलॉजी में से एक है। इस परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और दुर्भाग्य से शुरुआती कावेरी इंजन तेजस की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया। दुनिया के कई देशों ने हमारा मजाक बनाया, कहा कि भारत कभी अपना जेट इंजन नहीं बना सकता, लेकिन वो भूल गए थे कि यह इसरो और DRDO के वैज्ञानिकों का देश है जो हारना नहीं जानते। अब उसी कावेरी की राख से एक फीनिक्स की तरह कावेरी 2.0 का जन्म हो रहा है। ये भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन विकास का एक नया और शक्तिशाली अवतार है। DRDO के वैज्ञानिक इसे सीधे अमेरिकी GE-441 इंजन के बराबर का थ्रस्ट देने के लिए बना रहे हैं। इसके लिए कुछ ऐसी फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है जो सिर्फ गिने चुने देशों के पास है, जैसे कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी।
आसान भाषा में समझें तो इंजन के अंदर टरबाइन की पंखुड़ियां एक ही क्रिस्टल से बनाई जा रही हैं ताकि वो अत्यधिक तापमान और दबाव में भी न पिघलें और न टूटें। इसके अलावा निकल और कोबाल्ट के ऐसे सुपर अलॉय इस्तेमाल हो रहे हैं जो इसे हल्का और बेहद मजबूत बनाते हैं। उम्मीद है कि 2031 तक ये इंजन पूरी तरह से तैयार होकर हमारे लड़ाकू विमानों में लगने लगेगा। ये वो तारीख होगी जब भारत सही मायनों में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी आजादी का ऐलान करेगा। उस दिन के बाद हमें किसी भी देश के सामने इंजन के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। लेकिन कहानी का असली क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। कावेरी 2.0 तो सिर्फ वर्तमान और निकट भविष्य की जरूरतें पूरी करेगा। भारत की नजर तो उस कल पर है जहां दुनिया 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बात कर रही है और इस भविष्य की तैयारी हो रही है बेंगलुरु में डीआरडीओ की एक सहयोगी लैब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRI में। यहाँ एक ऐसी विशाल फैसिलिटी तैयार की जा रही है जो अक्टूबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इस फैसिलिटी में भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली जेट इंजन बनाया और टेस्ट किया जाएगा। ये इंजन 130 किलो न्यूटन का महाशक्तिशाली थ्रस्ट पैदा करेगा। ये वो ताकत है जो भारत के भविष्य के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका को शक्ति देगी। एमका एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा जो दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा और जब इस घोस्ट वॉरियर के सीने में 130 किलो न्यूटन का स्वदेशी दिल धड़केगा तो यह हवा का असली ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। यह इंजन एमका को सुपर क्रूज की क्षमता देगा, यानी यह बिना आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल किए यानी बिना अतिरिक्त तेल फूंके सुपरसोनिक रफ्तार से घंटों तक उड़ सकेगा। ये वो क्षमता है जो आज चीन के पास भी बहुत सीमित है और GTRE के पिटारे में सिर्फ यही एक हीरा नहीं है। यहाँ 2 और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पहला है ड्राई कावेरी इंजन। ये कावेरी का एक ऐसा वर्जन है जिसे खास तौर पर मानव रहित लड़ाकू ड्रोन्स यानी UCAV के लिए तैयार किया जा रहा है। स्टेल्थ ड्रोन जब स्वदेशी इंजन की ताकत से उड़ेंगे तो दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचा देंगे और उनकी एयर डिफेंस देखती रह जाएगी। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जमीन पर हमारे योद्धाओं को ताकत देना। भारत डार्ट रान 1500 हॉर्स पावर का इंजन भी बना रहा है जो हमारे मेन बैटल टैंक अर्जुन MK1 MK2 और भविष्य के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल FRCB को ताकत देगा। यानी अब हमारे टैंकों को भी फौलादी ताकत देने के लिए विदेशी इंजनों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। मशहूर कंपनी रोल्स रॉयस भी इस मिशन में भारत की भागीदार बन रही है। यह है मेक इन इंडिया का वो विराट रूप जो जल, थल और नभ तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। HAL भी पीछे नहीं है। वह लक्ष्य ड्रोन के लिए PTAE 60 टर्बोजेट, ट्रेनर विमानों के लिए HTFE 25 टर्बोफैन और हेलीकॉप्टरों के लिए HTSI 1200 टर्बोशैफ्ट इंजन बनाकर इस स्वदेशी क्रांति को और मजबूत कर रहा है। यह सिर्फ एक इंजन का विकास नहीं है, यह भारत की भयंकर कूटनीतिक चालाकी है। अमेरिका से GF441 इंजन खरीद रहे हैं जिससे हमारी तात्कालिक जरूरतें पूरी हो रही हैं और टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। लेकिन 10 साल बाद जब हमारा अपना कावेरी और 130 किलो न्यूटन का इंजन तैयार हो जाएगा तब यही अमेरिका हमें एक सप्लायर के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रतियोगी के तौर पर देखेगा। यह है नए भारत की रणनीति जो दोस्ती भी करती है लेकिन अपनी आत्मनिर्भरता की शर्त पर। यह इंजन टेक्नोलॉजी सिर्फ लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि यही तकनीक भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम और ISRO के भविष्य के स्पेसक्राफ्ट को भी नई गति और नई शक्ति प्रदान करेगी। यह एक ऐसा चक्र है जो भारत को टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में एक लीडर के तौर पर स्थापित कर देगा। तेजस मार्क 2 उस क्रांति का पहला सिपाही है लेकिन असली सेना तो कावेरी 2.0 और MK के महा इंजन के रूप में तैयार हो रही है। यह आत्मनिर्भरता की वो गर्जना है जो दुश्मनों के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरेगी। आपको क्या लगता है, क्या अपना खुद का जेट इंजन बनाना भारत के परमाणु कार्यक्रम जितनी ही बड़ी उपलब्धि है? इस स्वदेशी ताकत से भारत दुनिया की टॉप 3 एरोस्पेस शक्तियों में शामिल हो पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन रुकिए, इंजन हमें रफ्तार देते हैं पर भविष्य की जंग रफ्तार के साथ साथ अदृश्य होने की भी है। भारत एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है जो हमारे लड़ाकू विमानों पर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कवच चढ़ा देगा जिससे वो दुश्मन के रडार के लिए लगभग अदृश्य हो जाएंगे। इसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEW और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है भारत का यह गुप्त प्रोजेक्ट दुर्गा और कैसे हम लेजर हथियारों से दुश्मन को अंधा कर देंगे तो कमेंट में दुर्गा लिखिए। अगर इस वीडियो पर आपका भरपूर प्यार मिला तो अगला एपिसोड भारत के इसी इलेक्ट्रॉनिक मायाजाल पर होगा।